ठीक है, तो यहाँ पे इम्पल्स, तो उन्होंने इम्पल्स जानते हो कि बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है, अप्लीकेबल ओनली फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एंगुलर में क्या चीज हो गया, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू डेल्टा टी होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉर्क इंटू डेल्टा टी। वेरी गुड, क्योंकि एफ और टॉर्क तुम्हारा एनालॉगस हो गया। तो ये जो रेट ऑफ फ्लक्स अब चेंज हो रहा है डी फाई बाई डी टी, यही क्या जनरेट करता है, यही तुम्हारा ईएमएफ जनरेट करता है, यही तुम्हारा ईएमएफ जनरेट करता है। और अभी आपने पढ़ा वो ईएमएफ किसके बराबर होता है, ई डॉट डीएल के बराबर होता है। ई डॉट डीएल हो गया तुम्हारा माइनस डी फाई बाई डी टी। फैराडे लॉ से तुम्हारा यही चीज किसके बराबर होती है, एप्सिलॉन के बराबर होती है। ये एप्सिलॉन ये ई है, ध्यान देना है। नहीं सुन लो, आउट ऑफ सिलेबस वाला बस ये पार्ट इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आगे ये बताया गया है, बुक में लिखा गया है। तो जो भी चीज एनसीईआरटी में लिखी गई है, ठीक है, ये ई डॉट डीएल जो आया है फोर मैक्सवेल के जो इक्वेशंस है ना, मैक्सवेल को बहुत ही महान साइंटिस्ट माना जाता है, लेकिन मैक्सवेल ने कभी कुछ खोजा नहीं है, फिर भी महान माना जाता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने जो चार इक्वेशन दिया था ना, चारों इक्वेशन को उन्होंने यूनिफाई किया था। ये चार लोग चारों अलग डायरेक्शन में काम कर रहे थे। ये बोला आप चार लोग अलग अलग काम मत करिए, ये चारों एक ही चीज है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो उन्होंने चारों क्वेश्चन को क्या किया था, यूनिफाई किया था। उनको इसलिए यूनिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आज भी रिसर्च चल रही है ना, तुम अगर जिसमें, हाँ पूरी फिजिक्स नहीं, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस की बात चल रही है। जैसे अभी चैप्टर 1 में क्या पढ़े थे, कितनी तरह की फोर्सेस होती है, चार तरह की। क्या क्या थी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है उसी का तुम्हारा मतलब अभी यूनिफिकेशन में हम लोग ने अभी रिसेंटली कुछ आया था ना कि वीक मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग से कुछ कर लिया गया है, लेकिन अभी भी ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में नहीं समझ पाए हैं लोग, किस फील्ड को कैसे, तो काम चल रहा है। ऐसे ही इन्होंने क्या किया था, यूनिफाई किया था, बड़ी बात है। आज कोई बोले तुमसे कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड एक ही चीज है, तो नहीं बिलीव करोगे। तो ऐसे मैक्सवेल के पहले लोग बोलते थे तो नहीं बिलीव करते रहे होंगे, तो मैक्सवेल को इसलिए बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। डी फाई बाई डी टी समझ में आ गया ना, ये क्या आ गया तुम्हारा, बी, इसको लिख लेना डेल्टा टी। अच्छा इधर क्या होगा, ई डॉट डीएल, ई डॉट डीएल क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 पाई ए, हाँ जो भी 2 पाई, नहीं वो कहाँ पे घूम रहा था, ये ऐसे करके बनाया गया था, इस पॉइंट पे निकालना था हमको ना, आर लेंगे जो भी कैपिटल आर, 2 पाई आर डी पाई ए स्क्वायर बाई डेल्टा टी। ठीक है ना यहाँ तक। अच्छा तुमको ये निकालना था कि ये घूमने लगता है क्यों। इसमें जब तुमने अचानक इसको स्विच किया, इसको स्विच ऑफ किया जब मैग्नेटिक फील्ड को, देखो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते क्या होता है, यहाँ पे जो अब इसमें देखो लैम्डा क्या करके दिया है, लैम्डा इसमें दिया है, लैम्डा क्या दिया बताओ, बोलो, लाइन चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब लाइन चार्ज डेंसिटी दिया है, मतलब कितना चार्ज है, लैम्डा इंटू 2 पाई आर, इतना चार्ज है, इतना चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए तो क्या होगा इससे चलते, ये चार्ज इस पर रखा है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि टेंजेंशियल लगता है, तो इसके चलते क्या होता है, इस पे फोर्स लगा, उस फोर्स के चलते यहाँ टॉर्क जनरेट हुआ, और उस टॉर्क के जलने से एक एंगुलर, देखो जब इंपल्स होता है तो इंपल्स किसके बराबर होता है, याद है बताया था इसको, इंपल्स किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। अगर एंगुलर इंपल्स, इसको अगर कुछ और लिख दिया, इसको जे लिख दो अगर, तो अगर एंगुलर इंपल्स है तो ये किसके बराबर होगा, टॉर्क इंटू डेल्टा टी, ये किसके बराबर होगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा। समझ में,
तो टॉर्क क्या हो गया? टॉर्क क्या हो गया? टॉर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस मतलब लिख दो, टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू डेल्टा टी। अब फोर्स कितना होगा? Q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े थे। फोर्स क्या होता है? Q इंटू ई। क्यू की वैल्यू कितनी है? लैम्डा 2 पाई आर, और ई की वैल्यू कितनी है? बी पाई ए स्क्वायर बाई 2 पाई आर इंटू डेल्टा टी। ये आपका फोर्स हो गया। और फोर्स इंटू आर मतलब इसको मल्टीप्लाई किससे करो? आंसर मैच करने की गारंटी मेरी नहीं है, बस जो आ रहा है। तो ये किसके हो जाएगा? ये फोर्स हो गया इंटू आर इंटू डेल्टा टी। ये किसके बराबर हो गया? आई इंटू ओमेगा। आई कितना हुआ इसका? रिंग है, इंटू ओमेगा। तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा? ओमेगा। अब पहले ही देखो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, हम लोग का उससे मैच कर रहा है कि नहीं। तो लैम्डा हो गया, एक आर यहां से भी कट गया, लैम्डा बी पाई ए स्क्वायर बाई एम इंटू आर। देखो कुछ मैच किया गया ठीक है। नेगेटिव तो हाथ चला होगा, ये माइनस की तरफ। देखो ये फोर्स क्या होता है? क्यू इंटू ई होता है। क्यू क्या है? क्योंकि चार्ज रखा गया है, तो क्यू तुमने निकाल लिया था, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने यहाँ से निकाल लिया था। तो क्यू इंटू ई, ये क्यू हो गया पहला पार्ट, दूसरा ई हो गया। और ये फोर्स को मल्टीप्लाई किया गया, देखो यहां से फोर्स इंटू आर, ये टॉर्क निकाला गया, क्योंकि ये तुम्हारा फोर्स यहाँ टेंजेंशियल लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा ये टेंजेंशियल होता है, एफ इंटू आर, और ये तुम्हारा डेल्टा टी, ये किसके बराबर है? आई ओमेगा के बराबर। तो ये आई की वैल्यू कितनी है हमारी? हमारे स्क्वायर की होगी। इम्पल्स इसलिए ना, क्योंकि जब तुमने अचानक स्विच किया ना, तो स्विच वैसे ही किया जैसे किसी बॉल से तुमने हिट किया, अचानक चार्ज चलना शुरू कर दिए, तो चार्ज में अचानक फोर्स लगी बेसिकली, इसलिए इम्पल्स। चूंकि सर्कुलर है इसलिए एंगुलर इम्पल्स की बात। ठीक है, तो एसी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बस एक चीज और बता देता हूँ जो मिस हो रहा है इस चैप्टर में, वो दे दो मुझे। उसमें से बस ये बता देते हैं ना कि इंडक्टर में जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है, वो इंपॉर्टेंट चीज है। वो उस पर जेई मेन में क्वेश्चन आते हैं। उसका मैं डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूँ, सीधे मैं उसका फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, वैसे जो क्वेश्चन किया गया था। हाँ हाँ, तो उसमें एक फॉर्मूला भी होता है। इसमें देखो कई सारे कॉन्सेप्ट, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना, ये सब तो इसको समझ में आ रहा नहीं सी। इम्पल्स वाला पार्ट, एंगुलर इम्पल्स। जो भूल जाएगा रेट चेंज कर ले बाद में फिर सर्किट ठीक है बता रहा टाइम तो इंडक्टर में क्या उन्होंने, कैपेसिटर का मैंने बताया था, इंडक्टर में ऐसे सोचते हैं हम लोग, कभी है ये। इंडक्टर में क्या, मान लो किसी सर्किट में जो तुमने इंडक्टर लगा दिया है, तो करंट, जैसे तुम स्विच जब ऑन करते हो, लिख लीजिए उसको, उसे रिकॉर्ड कर लिया, मैं भेज दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
इस कुछ मिस होगा तो देख लेना उसमें से। तो हेडिंग डाल लो करंट ग्रोथ इन एलआर सर्किट, करंट ग्रोथ इन एलआर सर्किट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, खासकर जो ईमेल की डाली, करंट ग्रोथ इन एलआर सर्किट। 10 मिनट का ब्रेक। हाँ ब्रेक ले लेंगे। श्योर? यस सर। जरा 7:15 पे ज्वाइन करो, जरा कुछ मिडिल ऑफ क्लास में थे। ठीक है चलो, करंट ग्रोथ इन एलआर सर्किट। ये आपका एक इंडक्टर हो गया और इसमें आपने एक बैटरी लगा दी है और ये आपकी की है, ये एल है, ये आर। तो जो करंट इसमें से ग्रो करती है, देखो अगर ये चीज नहीं होता तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये चीज होती है तो क्या करती है, ये बैक ईएमएफ पे चलते शुरू में अपोज करता है। ठीक है, तो उस डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं। तो जो करंट ग्रोथ होता है इसमें फॉर्मूला जो आता है I इक्वल टू कैपेसिटर की तरह ही है, अगर याद हो, माइनस टी अपॉन टाउ। कैपेसिटर में टाउ की वैल्यू क्या थी, याद है किसी को? अगर आरसी सर्किट था तो टाउ की वैल्यू क्या थी वहां पे, 1/RC। ठीक है, 1/RC। यहां पे टाउ की वैल्यू क्या होती है, नहीं RL नहीं होती यहाँ पे। C और R में अभी आगे देखोगे ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखता है कई जगह, लेकिन यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजिंग चीज है, यहाँ पे इनवर्सली नहीं होता है। ये मतलब ऐसा लग रहा है कि L/C हो, L/R होगा, लेकिन टाउ होता है R/L, L/R ही होता है। सही है दोस्तों? ठीक है, सही बैठेगा फॉर्मूला तो सही है। मतलब सी और एल तुम्हारा क्या होता है, अभी आगे पढ़ोगे इसी चैप्टर के बाद एसी में, कि देखो कि जैसे एल जैसे यूज हो रहा है, सी अगर ये हो रहा है तो जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे 1/RC है, तो सी की जगह क्या हो गया आपका, सी की जगह 1/L। तो ठीक है, याद रहेगा, सिंपल है, सेम कॉन्सेप्ट। तो ये करंट ग्रोथ हो रही है। अच्छा, टी इक्वल टू 0 पे क्या होगा, टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू 0 पे करंट क्या होगी इसमें, e की पावर 0, e की पावर 0 मतलब 1, 1 माइनस 1 0, यानी शुरू में करंट क्या होती है, 0 होती है। इसका अगर ग्राफ देखोगे तुम, तो ये ग्राफ क्या होता है, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है। ये बहुत कम समय होता है, ठीक है, बहुत ही कम समय। ये टाइम हो गया, एक करंट हो गया। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं इसमें, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे i की वैल्यू कितनी है, 0 पे i की वैल्यू, i की वैल्यू 0 है। यानी कि कहीं भी सर्किट में आपको L और R दिखाया गया, बोला गया स्विच ऑन किया गया, जिस समय स्विच ऑन किया गया उस समय कुछ पूछ रहा है आपसे, यानी कि उस समय इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगी। मतलब यहाँ केस हो गया, केस क्या हो गया, केस नंबर 1, जब t की वैल्यू 0 होती है तो i की वैल्यू उस सर्किट में 0 हो जाती है। और दूसरा चीज, क्वेश्चन इस तरह के आए हुए इसलिए बोल रहा हूं, अगर बोला गया t आफ्टर सम सफिशिएंट टाइम, मतलब काफी समय के बाद, t जब तुम्हारा हो जाता है तो ये क्या बता रहा है, ये मतलब t की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, तो i इक्वल टू आई, और आई नॉट तुम्हारा क्या होगा, इसका मतलब ये इसका काम खत्म है। मतलब आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये v है तो v बाई, ये बेसिकली आई नॉट की वैल्यू v बाई आर। तो जब t की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है उस समय जो करंट i होती है वो i मैक्स के बराबर हो जाती है v बाई आर। मतलब सर्किट पहले तुम्हारी, ये सर्किट आपकी ओपन है और बाद में ये सर्किट तुम्हारी क्लोज तो हो गई बेसिकली, लेकिन इसके साथ तुम्हारा इंडक्टर का रोल खत्म, ये इसमें ध्यान देने वाली बात है।
जो पीक वैल्यू ऑफ करंट है, क्या ये इंडक्टर्स पे डिपेंड कर रही है? पीक वैल्यू ऑफ करंट लिख लो नोट करके, पीक वैल्यू ऑफ करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द सेल्फ इंडक्टेंस। पीक वैल्यू ऑफ करंट डज नॉट डिपेंड does not depend on self inductance of coil. और सी में उल्टा होता था, याद हो, कैपेसिटर में उल्टा होता था पहले। कैपेसिटर में जिस समय सर्किट ऑन होती है उस समय सर्किट तुम्हारी क्लोज मानी जाती है, क्योंकि उसमें चार्जिंग होती है। आफ्टर सम टाइम वो सर्किट ओपन हो जाती है। यहाँ जस्ट उसका उल्टा बिहेवियर है। शुरू में सर्किट तुम्हारी ओपन है, मतलब इस रूट में कोई करंट नहीं जा रही। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कौन सा केस था? करंट करंट ग्रोथ इन एलआर सर्किट। ठीक है, ये ग्रो कर रही है। एक होता है टाइम कांस्टेंट। ये जो टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट तुम्हारा, अच्छा ठीक है, ये इसी का नाम लिख लो, ये टाइम कांस्टेंट होता है। उसकी वैल्यू क्या होती है? ये टाइम कांस्टेंट। अच्छा, इसका, ये तो ग्रोथ की बात हो गई। अगर मान लो, अब अगला डालो करंट डिले। करंट नहीं, डिले नहीं, करंट डीके इन एलआर सर्किट। करंट डीके का मतलब क्या हुआ? ये आप, हाँ, ये धीरे धीरे कम कैसे हो रही है, इसका सर्किट पहले बना लो। ये स्विच S1 है, ये B है, ये S2। देखो, जैसे पहले क्या किया तुमने, ये सर्किट ओपन है, मान लो पहले केस में S2 ओपन है, S2 ओपन है और S1 आपका क्लोज है। ये पहला केस हो गया जो भी हमने डिस्कस किया है। मतलब करंट इसमें क्या होगी? करंट 0 से स्टार्ट करके अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाएगी टाइम के साथ। एक बार करंट अपने मैक्सिमम को अटेन कर ली, आई नॉट को, तो ये एक तरह से मतलब ये करंट तुम्हारी आई नॉट इसमें कांस्टेंट फ्लो करनी है, फिक्स हो गई एक तरह से। अब आपने क्या किया कि S1 को ओपन किया और S2 क्लोज किया, तो उस समय करंट कितनी फ्लो कर रही है? आई नॉट फ्लो कर रही है। जब आपने इसको ओपन किया सडनली और इसको क्लोज किया, तो आई नॉट करंट फ्लो कर रही है। तो वो आई नॉट करंट आपकी धीरे धीरे डिके करती है। डिके क्यों कर रही है? क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है रजिस्टर। उसकी जो डिके होता है वो होता है आई इक्वल टू आई नॉट, जो फॉर्मूला सेम है, ई इक्वल टू माइनस टी बाई। ये आपका फॉर्मूला हो गया डिके। टी इक्वल टू 0 पे करंट क्या है? देखो, टी इक्वल टू 0 पे क्या है? टी इक्वल टू 0 पे आई इक्वल टू आई नॉट है, और टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे आई की वैल्यू। तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? ऐसे, ये टी हो गया और ये आई हो गया, ये आई नॉट। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया आप लोग पे। तो सीरीज पैनल हटा दीजिएगा, बाकी कुछ नहीं इसमें, बाकी सब कर सकते हैं इसमें। अच्छा, मैंने कुछ पेपर्स आप लोग को भेजे थे, ये रख लेना। कुछ ग्रुप पे पेपर्स मैंने भेजे, स्कूल के हाफ ईयरली के, लास्ट ईयर के, या प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर के कई स्कूल्स के हैं। एक बार आप उसको जरूर देख लीजिए, कोई डाउट हो उसमें, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए पेपर का कैसे रहने वाला है। बाकी टर्म तो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन फिर भी लेवल पता चल जाएगा ना कि कैसा एक्चुअल पेपर होता है। ठीक है, चलो।